हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आज के दिन का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, यानी कि 28 जून 2024 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। और आपके सामने मैंने हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है जो कि है सुबह के 9:15 का। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनका लिंक भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके दोनों ही चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री हैं। इसके अलावा हमारा जो नया कोर्स या फिर ये कह सकते हैं कि जो हम अपनी नई बैच को स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे 6 जुलाई 2024 से। और टाइमिंग हम लोग मॉर्निंग के टाइम का रखेंगे। जो भी होगा उसका हम लोग वोटिंग कर लेंगे अपने डिस्कशन ग्रुप के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग टाइम को सेट करेंगे। और ये जो हमारी न्यू बैच होगी ये भी टोटली फ्री होगी, यानी कि मैं यहाँ पे कोई वेबिनार वगैरह नहीं कर रहा हूँ कि मेन कोर्स को पिच करने के लिए मैं कोई वेबिनार या कोई सेटअप कर रहा हूँ। नहीं, ये कोर्स होगा, बाकायदा पूरा कोर्स होगा जो चलेगा कम से कम 25 से 30 दिन या 35 दिन तक ये कोर्स चल सकता है हमारा। एक एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से एक एक दिन में आराम से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको कोई भी फीस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम मनी का और धन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारे दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करके उसी अकाउंट के अंदर ट्रेड करें। जब आप उसी अकाउंट के अंदर ट्रेड करेंगे तो उससे हमें भी कुछ सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो अभी आप लोगों के सामने जो डेटा लगा हुआ है ये है सुबह के 9:15 का डेटा। और हम लोग इस डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज बाजार में हमें कौन कौन सा मूवमेंट देखने के लिए मिला था। सुबह के 9:15 की जो पहली टिक थी इस पे हम लोगों को देखने मिला था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 24,200 के ऊपर। और ये कैसा है, तो ये हमें नज़र आ रहा है वीक टुवर्ड बॉटम 24,000 तक। और अगर हम लोग बात करें सपोर्ट की तो हमें जो हमारा सपोर्ट नज़र आया था वो 24,000 के ऊपर नज़र आया था, जो कि स्ट्रॉन्ग नज़र आया था। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हम इस रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम माने या ना माने। तो वीक टुवर्ड बॉटम या ना माने इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चलेंगे बाजार के ऊपर और हम लोग देखेंगे कि क्या कभी इमेजिनरी लाइन क्या कभी हमारी 24,000 एंड 24,050 के बीच में आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और हमने अपनी पहली कैंडल को हमने चेक किया। तो हमारी जो पहली कैंडल का जो लो है वो है 24,062 का। 24,062 हमारी पहली कैंडल का लो है, यानी कि कभी भी या फिर ये कह लें कि स्टार्टिंग के टाइम पे जिस टाइम पे हमें विक्टोर बॉटम नजर आ रहा है इस टाइम पे इमेजिनरी लाइन 24,000 एंड 24,050 के बीच में नहीं आई है। 24,062 का मतलब होता है कि जो हमारी ये इमेजिनरी लाइन रही होगी वो 24,050 एंड 24,100 के बीच में रही होगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लोग मानेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है एंड सपोर्ट जो है वो भी स्ट्रांग है, दोनों ही अपनी जगह पे स्ट्रांग है। और जो बाजार का रेंज है वो 24,000 पुट साइड से लेकर 24,200 की कॉल साइड तक का बाजार का रेंज है। ठीक है, रेंज काफी बड़ी थी तो हमें थोड़ा वेट करने की जरूरत थी। अगले टिक पे हम लोगों ने देखा कि 9:16 पे हमें ये नजर आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, यानी 24,200 से 24,100 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा जो है टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया और सपोर्ट स्ट्रांग है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि अब जो बाजार है ये बियरिश बाजार है, इसमें हम लोग पुट की ट्रेड को ट्राई करेंगे। कॉल की ट्रेड के बारे में अब हम नहीं सोचेंगे क्योंकि ये बाजार जो है बियरिश है, रेजिस्टेंस ने इस बाजार को बियरिश बना दिया। ठीक है, अब और आगे चलते हैं 9:17 पे। 9:17 पे हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो WTT से ये कह लें कि वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। तो रेजिस्टेंस अगर हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया है तो रेजिस्टेंस हमारा बियरिश है, लेकिन सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट हमारा अब यहाँ पे बुलिश हो गया, WTT हो गया, अब हमारा सपोर्ट बुलिश है। अब जब हमारा सपोर्ट यहाँ पे हमें बुलिश नजर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में बाजार
की जो रेंज होगी वो क्या होगी। ऐसी कंडीशन में बाजार की रेंज होगी EOS -1 और EOR +1, क्योंकि सपोर्ट अगर बुलिश है तो वो बाजार को एक डाइवर्जन ऊपर लेकर जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस हमारा बियरिश है तो वो बाजार को एक डाइवर्जन नीचे लेके आ सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस में क्या हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया, इसलिए हमें स्ट्रांग नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर बियरिश प्रेशर है, ये हमें पता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो और आगे चलेंगे 9:18। 9:18 पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस अभी भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस जो है ये अभी भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है, और सपोर्ट हमारा कैसा है, तो सपोर्ट हमारा बुलिश है। 9:18 पे सिनेरियो सेम। 9:19 पे क्या हुआ, 9:19 पे हमारा रेजिस्टेंस फिर से WTT हुआ। 9:19 पे हमारा जो ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये नया WTT है, क्योंकि इसने पहले अपनी परसेंटेज को छोड़ दिया था, 75 से नीचे परसेंटेज चली गई थी, उसके बाद में अब नई परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हुई है, तो ये एक नया WTT है। अब हमारा रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट भी हमारा WTT है, यानी कि अब ये बाजार बुलिश हो गया। अब ये बुल रन का बाजार है। बुल रन के बाजार में हमें चाहिए कि हम बॉटम का इंतजार करें, जब हमें बॉटम मिलेगा तो हम वहां से ट्रेड करेंगे, वरना हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अब हमारे पास में बॉटम कहाँ पे हो सकता है, तो एक तो इमीडिएट बॉटम होगा हमारा 24,100 का डाइवर्जन, जो कि है 24,069 का, यानी 24,070 का। ठीक है, और इससे नीचे अगर चलेंगे तो ये एक हमारा बॉटम होगा जो कि काइंड ऑफ सेफ हो सकता है 24,020 का, और अगर आपको एकदम से सेफ होना है तो 23,970 का बॉटम होगा। ये तीन बॉटम्स होंगे, और ये ही तीन लाइंस को हम लोगों ने यहाँ पे जो है खींचा था। पहली लाइन थी हमारी 23,986, जो कि ये बाद में 970 आसपास, तो मैंने यहाँ पे बताया कि लाइंस जो हैं ये बार बार यहाँ वहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, तो लाइंस को हमें शिफ्ट करना पड़ा था। यहाँ पे हमने कितना मार्क किया, 23,970, और यहाँ पे हमें क्या लेवल मिला था, 986 का मिला था, जब ये लाइन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी। तो इन तीन लेवल्स को हम लोगों ने मार्क किया था, एक था हमारा EOS, एक था EOS +1, और एक था कि हमारा EOS जहां तक WTT है वो वाला लेवल। इस तरीके से हमने तीन लाइंस को हम लोगों ने मार्क किया था, और इसके बाद में हम लोगों ने दो लाइंस और खींची ऊपर की साइड में। तो ऊपर की दो लाइंस हमारी क्या थी, ऊपर की दो लाइन थी हमारी, एक था EOR और एक था EOR +1। ठीक है, 24,100 के लेवल से EOR और EOR +1 हमने खींचा था। उसके बाद में जब हमें ये पता चला कि अब बाजार बुल रन में है, तो अब हमें ऊपर की लाइंस की और जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऊपर हमें कहीं पे टॉप को ढूंढ नहीं सकते थे। जहां पे भी बाजार जाता था हम लोग डाइवर्जेंस चेक करके हम चेक कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 5 लाइंस को खींचा था। कौन कौन सी 5 लाइन खींचा था, EOS, EOS +1 और EOS जहां तक WTT है वो। उसके अलावा हम लोगों ने खींचा था EOR और EOR +1। ठीक है, तो ये 5 लाइंस हम लोगों ने खींचा था। हमें पता था कि बाजार बुल रन का है, हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट था 24,100 का, और एक काइंड ऑफ सेफ ट्रेड था 24,050 का, और बिल्कुल सेफ ट्रेड था 24,000 का। ठीक है, और बाजार कहाँ चल रहा था, बाजार चल रहा था EOR पे। टाइम कितना हो रहा है, अगर हम लोग टाइम की बात करें तो इस वक्त टाइम हो रहा है 9:19। बाजार करीबन EOR पे चल रहा है, 116 पे बाजार था, अब आ गया 102 पे। 9:20 पे 9:20 पे ये सेकंड कैंडल स्टार्ट हो जाती है। जो फर्स्ट कैंडल होती है इसका टाइम होता है सुबह 9:15 से लेकर 9:19 तक का, एंड 9:20 पे जो है सेकंड कैंडल स्टार्ट हो जाती है, जिसका टाइम होता है 9:20 से लेकर 9:24 तक का। ठीक है, यानी कि अब ये सेकंड कैंडल का टाइम था। सेकंड कैंडल हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि ये EOR पे थी और हमें बॉटम की जरूरत थी। अब हम बॉटम कहां ढूंढेंगे, एक तो रिस्की बॉटम हमारे पास में ये था, जो कि रिस्की था। ये रिस्की क्यों था, क्योंकि अभी तक यहाँ पे हमारा सपोर्ट आया नहीं था। यहाँ पे सपोर्ट जो है सिर्फ WTT था, वीक था यहाँ तक, और दूसरी बात ये थी कि ये लेवल एक मरतबा टेस्टेड है, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये जो है ये वाला डाइवर्जन हमारे लिए रिस्की होगा और ये वाला डाइवर्जन सेफ होगा। हम बाजार को यहाँ पे आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब नीचे जो हम लोगों ने लेवल खींचा है, लेवल क्या था 24,036, यानी मान लेते हैं हम कि 24,036 का या 35 का लेवल है। ठीक है, हम लोग बाजार को सोच रहे हैं कि बाजार अगर हमें उस लेवल पे मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, वरना हम आराम से बैठ के इंतजार करेंगे।
9:20 के बाद आगे चलते हैं। 9:21 डेटा सेम, 9:22 डेटा सेम, नहीं 9:22 पे क्या हुआ, 9:22 पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वापस अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया। तो क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे जब अपनी जगह पे स्ट्रांग हुआ तो रेजिस्टेंस फिर से एक बियरिश प्रेशर बना रहा है। और सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट अभी भी हमारा बुलिश है। अब यहाँ पे बुलरन वाला सिनेरियो नहीं है, अब बुलरन खत्म हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस ने WTT का प्रेशर रिलीज किया। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश हो गया है। और ऐसा बाजार का, इस बाजार का रेंज क्या होता है, अगर सपोर्ट जो है वो WTT है तो बाजार EOR+1 जाएगा, और रेजिस्टेंस क्योंकि बेरिश हो गया तो बाजार -1 तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ने रिस्की ट्रेड लेना होगा तो उन्होंने यहां से एक पुट की रिस्की ट्रेड लिया होगा, और जिसे सेफ ट्रेड लेना था वो बैठ के इस लेवल का इंतजार कर रहा था। ठीक है, और इसके बाद ही लेकिन क्या होता है और देखते हैं। 9:23 पे, 9:23 पे डेटा सेम है, 9:24 पे डेटा सेम है, 9:25 पे डेटा सेम, 9:26 डेटा सेम, और 9:27 डेटा सेम, 9:28 सेम डेटा, 9:29 सेम डेटा, 9:30 और 9:31। 9:31 पे क्या हुआ, 9:31 पे यहाँ पे हम लोगों को ये चीज देखने के लिए मिली कि जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो कि पहले 24,000 से 24,100 तक WTT था, वो अब बॉटम से टॉप में शिफ्ट हो चुका है। यानी रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है, सॉरी सपोर्ट हमारा बुलिश है। जो हमारा सपोर्ट 24,000 पे स्ट्रांग था पहले, और उसके बाद में WTT था 24,100, वो अब 24,100 पे शिफ्ट भी हो चुका है। अब सपोर्ट हमारा बुलिश है और रेजिस्टेंस हमारा काइंड ऑफ बेयरिश है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में बाजार हमें कहाँ नजर आ रहा है, बाजार हमें नजर आ रहा है 24,120, यानी कि बाजार हमें नजर आ रहा है अपने EOR के पास, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास, जहां पे हमें पता है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा बियरिश है। तो हम यहां से एक रिस्की पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने ट्रेड क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया था, मैं भी ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग के टाइम पे, मैंने भी बाजार को देखा था, लेकिन मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। हालांकि बाजार जो है यहाँ से नीचे तक आया है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि यहाँ से एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं था, वहां पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। क्योंकि इस वक्त ये जो सिनेरियो है, ये अगर हम देखेंगे तो ये आ जाता है हमारा फिर से सिनेरियो नंबर 9 में, जो हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि हमें सिनेरियोस कुछ इसी तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें हमारा सपोर्ट बुलिश हो रहा है और रेजिस्टेंस बेरिश हो रहा है। ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, और इसके अंदर अगर हमें ट्रेड करना है तो हम 2.0 की सपोर्ट लेंगे, और 2.0 का सपोर्ट लेने की जरूरत तो हमें पड़ेगी। इसमें अगर हम EOR+1 से भी ट्रेड लेते हैं तब भी हमें 2.0 को देखने की जरूरत पड़ेगी, और फिलहाल हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम EOR से ट्रेड ले लें। तो ऐसे में हम 2.0 को देखे बिना ट्रेड कैसे ले सकते हैं, और जब हम 2.0 को देखते हैं तो हमें क्लियरली नजर आता है कि जो पुट राइटर्स हैं वो 72,000 प्लस हैं, और जो कॉल के राइटर्स हैं वो ओनली 50,000 हैं। यानी कि पुट राइटर्स ज्यादा हैं, बाजार का प्रेशर जो है वो बुलिश नजर आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। आगे चलते हैं। 9:32, 9:33 और 9:34, 9:35, सभी डेटा बिल्कुल सेम है। 9:36, 9:37, 9:38। ठीक है, 2.0 जो है 9:38 पे सिनेरियो चेंज हुआ, इसलिए वापस से 9:37 पे रुक जाता हूँ। यहाँ पे तक पहुंचते हुए क्या है कि 2.0 हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है पुट की ट्रेड लेने के लिए। बाजार हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम EOR पे खड़े हैं और हम पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस में हल्का फुल्का बेयरिश प्रेशर है तो एक डाइवर्जन की ट्रेड हमें मिल सकती है, लेकिन हम यहाँ से ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्योंकि हम सेफ रहना चाहते हैं, और 2.0 हमें बचाने की कोशिश कर रहा था, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और 9:38 पे क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस फिर से WTT हो गया, यानी कि अब हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, 24,000 से 24,100 शिफ्टेड है, और रेजिस्टेंस कैसा है तो 24,100 से 24,200 तक WTT है। यानी कि ये एक फिर से क्लियर बुल रन है, और अब हम बैठ के इंतजार करेंगे बॉटम का कि हमें अब फिर से अगर बॉटम मिल जाता है, फिर से क्या हमें अभी तक बॉटम मिला ही नहीं, कि अब अगर हमें बॉटम मिलता है तो हम बॉटम से ट्रेड करेंगे। अब हमारे पास बॉटम कहाँ पे होगा, तो एक इमीडिएट बॉटम था हमारे पास 24,000, बाजार कहाँ पे, बाजार है 24,132। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो इमीडिएट बॉटम होगा वो ये वाला बॉटम था
24,084 का, जो लाइन हम लोगों ने मार्क किया था 24,085, ठीक है, 85, 86, ये वाली लाइन हमारे पास इमीडिएट बॉटम थी और सेफ बॉटम हमारे पास में अभी भी ये वाला ही था। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया बाजार की फिर से बाजार 9:38 पे बुल रन कंडीशन में आ गया है, तो हमने यहाँ पे वेट किया, ठीक है। लेकिन 9:29 पे ही ये रेजिस्टेंस फिर से जो है WTT से स्ट्रांग हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस फिर से बेयरिश हो गया, फिर से बाजार फंस गया। अब हम लोगों को यहाँ पे पता है कि 24,200 की जो परसेंटेज है ये 75% के करीब में है, यानी कि 1-2% अगर ये नीचे ऊपर होती है तो बाजार का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। अगर ये परसेंटेज थोड़ा सा ऊपर होता है तो बाजार बुल रन में चले जाता है, और जैसे ही ये परसेंटेज 2% 3% कम होती है वैसे ही बाजार जो है सिनेरियो नंबर 9 में चले जाता है, कंसोलिडेट मार्केट हो जाता है। और यही कारण था कि बाजार पूरा दिन आज फंसा रह गया, ठीक है। हम लोग और भी देखते हैं आगे। खैर, और आगे बढ़े, 9:40 पे ये फिर से WTT हो गया, और आगे बढ़े 9:41 पे ये फिर से स्ट्रांग हो गया, 9:42 पे ये फिर से WTT हो गया। इसी तरीके से ये WTT और WTT तो स्ट्रांग हो रहा था, यानी कि हमारा सपोर्ट जो था वो बिल्कुल क्लियर था कि मैं बुलिश हूँ, मैं बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस था वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। रेजिस्टेंस कभी कहता था कि मैं बुलिश हूँ, मैं बाजार को बुल रन के सिनेरियो में ला रहा हूँ, और कभी कहता था कि मैं बेयरिश हूँ, मैं बाजार को कंसोलिडेट कर रहा हूँ। और जो 2.0 था वो क्लियरली हमें सपोर्ट कर रहा था, किसके लिए? कॉल के लिए, कि हम कॉल के ट्रेड में बैठ सकते हैं, या फिर 2.0 हमें सपोर्ट कर रहा था कि हम बुलिश ट्रेड में बैठ सकते हैं, लेकिन बेयरिश ट्रेड के बारे में हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। और आगे बढ़े, 9:43, 9:44, अब हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि बाजार जो है फिर से बुल रन वाली सिनेरियो में, इसकी परसेंटेज 78 है, और इसकी परसेंटेज पर हम लोग ध्यान देंगे, हमें मालूम पड़ा 9:45 पे कि इसकी परसेंटेज हो गई 80। कितनी होगी इसकी परसेंटेज? इसकी परसेंटेज होगी 80, ठीक है। हम लोग और आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू। अब हमें इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज दिख रही है, तो हमें ये चीज क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बाजार अब बुलिश है। 9:47, 9:48 पे हमें ये चीज नजर आ रही है कि 2.0 भी हमें सपोर्ट कर रहा है बुलिश ट्रेड के लिए, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी हमें बुलिश ट्रेड के लिए सपोर्ट कर रहा है। हमारा रेजिस्टेंस जो हमें बार बार कंफ्यूज कर रहा था वो भी अब अपनी परसेंटेज को बढ़ा रहा है, अपनी परसेंटेज को गेन कर रहा है। ऐसे में अब हमें फिर से ढूंढना था हमारा बॉटम। अब हमारे पास बॉटम कहाँ था? तो हमारे पास जो बॉटम था वो तो यही था 24,085 का, जो हम लोगों ने पहले देखा। और अब एक और इमीडिएट बॉटम यहाँ पे हमें मिल रहा था, जो था 24,120 का, ठीक है। 24,120, इसका मतलब यही लेवल रहा होगा कहीं पे, ये लेवल हमने मार्क किया 136 और 120, यहाँ के आसपास में एक इमीडिएट बॉटम हमें मिल रहा था। क्या इतना ऊपर से, मतलब कि हमारा जो एक्चुअल जो हमारा सपोर्ट था वो 24,000 था, वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। हमने देखा कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई और उसके बाद में अब यहाँ पे खड़ा है, तो क्या यहाँ से कोई कॉल की ट्रेड लेने के बारे में सोचेगा इतना ऊपर से? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। तो इसलिए हमने यहाँ से भी कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। 9:51 का टाइम हो रहा है, 9:51 पे बाजार कहाँ था? तो 9:51 पे बाजार कुछ इस वाली कैंडल पे था, ठीक है। 9:45 से 9:50 की कैंडल, और 9:50 से, सॉरी ये कैंडल थी 9:45, ये कैंडल 15 मिनट पे लगी हुई, इसे 5 मिनट पे करते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को कर दिया, और 9:51 की बात है, तो 9:51 पे जो है बाजार इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये वाली जो हमारी रेड वाली कैंडल है, बड़ी वाली, इस कैंडल के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा था। और क्या यहाँ से कॉल की ट्रेड लाने के बारे में कोई सोच सकता था कि बाजार ऑलरेडी EOR पे खड़ा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है, और हम वहाँ से कॉल की ट्रेड इनिशिएट करें? तो वहाँ से हम कॉल की ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते थे। और आगे बढ़े, 9:52, 9:53, 9:54, इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू आगे चलते रहे, और देखते हैं और हमें क्या आगे देखने के लिए मिलता है। 9:56, 9:57, 9:58, 9:59, 9:60, बाजार बिल्कुल ऊपर ही खड़ा है, बाजार अपने बॉटम के पास में नहीं आ रहा है। इस वक्त बाजार कहाँ पे खड़ा है? इस वक्त बाजार खड़ा है 23,136। 23,136 कहाँ पे है? यहीं पे हमारे EOR पे।
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बॉटम। बॉटम हमें कहाँ मिलेगा, या तो हमें यहाँ पे मिलेगा बॉटम, या तो हमें यहाँ पे मिलेगा बॉटम। ये बॉटम हमारे लिए रिस्की होगा, जिसकी बात हम सुबह से कर रहे हैं। इसके रिस्की होने का कारण ये कि ये एक मरतबा ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है। तो ये बाजार, ये जो है एक रिस्की लेवल है हमारे लिए, जिसके हम लोगों ने सुबह ही डिसाइड कर लिया था 9:15 पे कि वो लेवल एक रिस्की लेवल है, ठीक है। खैर हम लोग और आगे चल रहे हैं। 10 बज गया, 10:01, 10:02, बाजार 144 पे चल रहा है। 10:03, 10:04, कंटिन्यूसली हमारा जो ये बाजार था ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ था, इसी तरीके से बाजार चल रहा था। अब यहाँ पे एक वैल्यू आ रही थी जो थी 24,085 वाली, जो हम लोगों ने लाइन मार्क किया, वही वैल्यूज यहाँ पे, और बाजार इस वैल्यू के पास आने की कोशिश करेगा। हम लोग देखते हैं, अभी तो फिलहाल है 24,133 पे आने की कोशिश करेगा। ऐसा मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मैंने मार्केट को देखा है, लाइव मार्केट में हमने नहीं देखा था। तो जब लाइव मार्केट में अगर हम काम करते हैं तो शायद हमें वो नहीं पता होता कि बाजार वहाँ पे आएगी, वो किसी को भी नहीं पता होता है। खैर फिर भी देखते हैं। अगर हम यहाँ पे सोचते तो हम ऐसा यहाँ पे डिसाइड कर सकते थे कि हम यहाँ से एक कॉल की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल से, ठीक है। 24,068 जो अभी दिखा रहा है, उस समय 85 की लाइन हमने मार्क की है। इस लेवल से हम कॉल की ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते थे अभी भी, जब टाइम हो रहा है 10:15, क्योंकि अभी भी 2.0 हमें सपोर्ट कर रहा है, और पर्टिकुलर इसी 24,100 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 2.0 हमें सपोर्ट कर रहा है। टाइम हो रहा है 10:15, और 10:15 पे ये बाजार कहाँ था, 10:15 पे ये बाजार यहाँ पे था, ठीक है। ये बाजार यहाँ पे था और हम इंतजार कर रहे हैं इस लेवल के कि अगर ये लेवल हिट होता है तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। चार्ट के साथ में दिखा रहा हूँ क्योंकि कल किसी ने कमेंट किया था कि सर चार्ट पे भी बता दिया करो, इसलिए बार बार चार्ट दिखा रहा हूँ। 10:16, 10:17, 10:18, 10:19, 10:20, डेटा कंटिन्यूसली ऐसा ही रहा है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि करीबन 10:45 तक डेटा ऐसे ही था। खैर हम लोग देख रहे हैं, एक एक टिक बाय टिक हम लोग देखेंगे, डेटा को स्किप नहीं करेंगे, हर एक टिक को देखेंगे। बाजार घूम रहा है वहीं हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास 130, 125, 130, 135, इसी तरीके से बाजार चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यू देख रहे हैं हम लोग। 129, 130, सॉरी 1030 एंड 1031, 1032, अभी भी बाजार बुल रन की कंडीशन में है, ठीक है। बाजार जो है ये अब भी बुल रन की कंडीशन में ही है। 10:33, 10:34, और बुल रन की कंडीशन में है तो बाजार रुका कहाँ पे, बाजार ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे रुका है, तो यहाँ पे तो हम ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो 10:36 पे क्या हो रहा है, 10:36 पे यहाँ पे एक येलो बॉक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या इस येलो बॉक्स ने बाजार को वीक टुवर्ड बॉटम किया या रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम किया? तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाजार अब तक इस स्ट्राइक प्राइस के पास नहीं आया है। अगर हम लोग बात करें 10:36 की, तो 10:36 की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें ये बाजार का जो लो दिख रहा है 10:36 की, ये वाली कैंडल होगी 35, ये वाली कैंडल, ठीक है। तो अब तक का जो बाजार का लो है वो वही है जो लो हमने सुबह देखा था, है ना। यानी कि 24,000 वाली स्ट्राइक प्राइस को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो कि डीप इन द मनी में, जहां पे पहले 100% ओआई बैठी हुई थी, वो ओआई अब यहां से शिफ्ट हो रही है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ा। अगर हम लोग देखेंगे तो 10:35 पे अभी भी हमें हाईएस्ट ओआई यहीं पे 100% नजर आ रही है, ठीक है। और आगे चलते हैं 10:36, और 1 मिनट और आगे चलते हैं हम लोग। 10:36 के बाद 10:37, 10:38, 10:39, 40, 41, और बाजार भी वहीं 147, 148, 137, 35 ऐसी बाजार चल रहा है। टाइम हो गया 10:43, 10:44 एंड 10:45। अभी भी कोई सिनेरियो में चेंजेस नहीं है, बट यहीं पे कहीं पे सिनेरियो के अंदर चेंजेस आई थी। 10:47, 10:48 और 10:49। यहाँ पे इसकी परसेंटेज पे ध्यान दो, इसकी परसेंटेज हो गई 99। आई थिंक यही स्ट्रांग हुआ था, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो भी टॉप से बॉटम पे शायद शिफ्ट हो गया था। 10:51, 10:52, 10:52 पे हमारा रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। अब यानी कि अब हमारे पास क्या सिनेरियो है कि हमारा रेजिस्टेंस 24,100 से शिफ्ट हुआ है 24,200 पे, यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एंड हमारा सपोर्ट भी 24,000 से 24,100 पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब बाजार बुलिश है, बुल रन में है, जैसा हम
लोग सुबह से बाजार को देख रहे हैं कि बाजार बुल रन में सुबह से हमें नजर आ रहा है, लेकिन सुबह से ही बाजार हमें वहीं पे नजर आ रहा है जहां पे बाजार को जाना था, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार नजर आ रहा है। वैसे तो बुल रन के सिनेरियो में हमारे पास कोई टॉप नहीं होता है, पर फिर भी हम लोग एक टॉप हम लोग मान के चलते हैं कि बाजार EOR या फिर EOR+1 तक जाएगा, जहां पे जाके हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ठीक है, बाजार 142, 138, 11:03, 11:04, 144 देखते हैं, और 143, 142। बाजार बुल रन के सिनेरियो में हमें बॉटम का इंतजार है। हमें बॉटम कहाँ मिलेगा, तो हमें बॉटम मिलेगा 24085 पे। यहाँ पे लेवल्स बार बार कम हो रहे थे, देखिए 24085 से लेवल पहुंच गया 45 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट लेवल नीचे आ गया है ना, 40 पॉइंट जो है लाइंस नीचे आ गई। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आज न्यू एक्सपायरी की शुरुआत थी, वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी दोनों की ही शुरुआत थी, और आज का फर्स्ट डे था, 2 दिन बाजार इसके बाद बंद रहने वाला है। तो ऐसा होता है कई मरतबा कि बाजार को सेट होने में टाइम लग जाता है, और आज करीब करीब बाजार ने पूरा टाइम ले लिया सेट होने के लिए। इसीलिए नॉर्मली हम लोग 9:16 पे ही या 9:15 पे ही बाजार के ओपन होती है हम लोग लाइंस को नहीं खींचते, हम लोग 2-5 मिनट का टाइम देते हैं। जब बाजार सेट हो जाता है तब हम लोग लाइन खींचते हैं। रोज बाजार सेट हो जाता है, आज बाजार ने सेट होने में पूरा टाइम ले लिया, क्योंकि आज जो है एक न्यू एक्सपायरी की शुरुआत थी। ठीक है, 2.0 अभी भी कॉल साइड में बैठा हुआ है, के कॉल के सपोर्ट में है, बाजार बुल रन में है, लेकिन हमें बॉटम नहीं मिल रहा। बाजार अब भी 133, 135 बस ऐसे ही बाजार चल रहा है। हमें चाहिए कम से कम 85 का लेवल। ठीक है, और वेट कर रहे हैं। अब आया बाजार 120, ठीक है, अभी भी बाजार वहीं पे है, और वेट करते हैं। टाइम हो गया 11:33, 11:34, 11:35, 11:36। इसी तरीके से टाइम हमारा जो है चलते गया, कैंडल्स धीरे धीरे उसी जगह पे कैंडल्स चलती गई। फिलहाल देखिए, मुझे पता है, अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ तो मुझे पता है कि चार्ट जो है कम से कम यहाँ तक का अगर मैं देख लूँ, या फिर इस कैंडल तक का, यानी 12:10 तक में हमें जो है बाजार का मार्केट प्राइस यहीं पे। लेकिन हम लोग एक मिनट क्यों देख रहे हैं, एक टिक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम चार्ट को नहीं देख रहे, मार्केट के प्राइस को नहीं देख रहे, हम सिनेरियोज को देखना चाहते हैं कि सिनेरियोज हमें क्या बता रहे थे। एलटीपी कैलकुलेटर हमें हर मिनट टू मिनट क्या बता रहा था, टिक बाय टिक एलटीपी कैलकुलेटर हमें क्या चीज बता रहा था, हम लोग उस चीज को देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 11:47, 11:48 सिनेरियो बुल रन में है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, और वैसे ही टॉप से बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, और वैसा ही सिनेरियो बना हुआ है। 11:53 हो गया, 11:54, 11:55, 56, 57, 58, 59, और दोपहर के 12 बज गए। अब भी सिनेरियो सेम, 12:01। बाजार कहाँ खड़ा है, बाजार खड़ा है 24,110 के आसपास में। हमें चाहिए यहाँ से भी बाजार और कम से कम 15-20 पॉइंट नीचे। ठीक है, और 15 से 20 पॉइंट नीचे हमें बाजार चाहिए, अगर हम रिस्की ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं तो, क्योंकि लेवल रिस्की हमें पता है। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई, 12:10 पे अगर आप देखोगे 12:09 या फिर 12:10 तक में हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ से जो कॉल के राइटर्स हैं वो बाजार से निकल रहे हैं, है ना, जो कॉल के राइटर्स हैं वो बाजार से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाजार को मतलब बेरिश करने वाला कोई भी माहौल बनता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। कॉल राइटर्स अगर निकल जाएंगे तो बाजार बुलिश होता हुआ चलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसकी जो परसेंटेज है या फिर इसकी जो वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज को देखो 2.0 को, तो यहाँ पे उनका बिल्डअप बन रहा है। यहाँ से जो राइटर्स निकल रहे हैं वो राइटर्स अब यहाँ पे बिल्डअप्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमें नजर आ रहा था 2.0 में। खैर और आगे चलते हैं, 12:12, 12:13, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 1,30,000, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 80,000। ठीक है, अभी भी काफी बड़ा डिफरेंस जो है वो बना हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं, बाजार पहुंच गया 85 पे। ठीक है, जहां पे हम एंट्री लेने के बारे में सोच रहे थे, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे बाजार पहुंच गया। और अभी इस पर्टिकुलर प्लेस पे जब बाजार पहुंचा तो यहाँ से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ट्रेड को इनिशिएट किया होगा। ये टाइम कब का है, ये टाइम है हमारा 12:17। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ट्रेड को इनिशिएट किया होगा, हमने नहीं किया था
क्योंकि उसके बच्चे जो कारण था वो ये था कि इसकी जो परसेंटेज है ये बनी हुई थी 97% पे, इसकी परसेंटेज ड्रॉप नहीं हो रही थी। अगर कुछ ड्रॉप हो रहा था तो वो वापस से रिकवर कर जा रही थी। तो इसकी परसेंटेज अगर ड्रॉप नहीं हो रही थी तो हो सकता था कि मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करता और उसके बाद में वो ट्रेड मुझे यहीं पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता, या फिर इसका जो लेवल था वो कम हो जाता, या फिर मेरे ट्रेड का जो टारगेट है वो कम हो जाता। और फिलहाल यहाँ पे जो लेवल आ रहा था वो आ रहा था 24,105। उस टाइम पे भी कुछ 110 या 112 ऐसी कुछ तो भी लेवल आ रहा था। तो मेरा जो टारगेट था वो बहुत छोटा टारगेट हो जाता है ना। अगर मैं फुल टारगेट का भी वेट करता कि यहाँ से मैं ट्रेड बना के और ऊपर वाले डाइवर्जन तक जो हम लोगों ने मॉर्निंग में मार्क किया था यहाँ तक का वेट करूँ, यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करके यहाँ तक का वेट करूं, तो भी पॉसिबल था कि खैर वो लाइन है, मैं ऐसा भी मैं सोच सकता था कि मैं उसका वेट करूं, वहां तक मैं जाऊं। लेकिन मुझे इसकी परसेंटेज जो है वो वहां पे रोक रही थी। लेकिन अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था तो मैं उसकी ट्रेड को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा तो ये उन्होंने सोचा समझा ट्रेड होगा कि मैं एक रिस्की ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ। ये एक रिस्की ट्रेड थी, रिस्की ट्रेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल की, ये एक रिस्की ट्रेड थी। क्यों रिस्की ट्रेड थी? तो इसका रीजन हम सभी को पता है कि बाजार ने ऑलरेडी एक मरतबा इस लेवल को टेस्ट किया था, वो भी मॉर्निंग के अंदर ही। जब मॉर्निंग में ही लेवल टेस्ट हुआ है तो बाजार अगली मरतबा एक लेवल नीचे तक जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि बाजार हमें मिल जाए ये वाले लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जो कि मैं सुबह से ही कह रहा हूँ कि काइंड ऑफ सेफ ट्रेड हमें जो है इस लेवल पे मिलेगी। और रिस्की ट्रेड जो बिल्कुल ही जो सेफ ट्रेड होगी वो यहाँ पे होगी, और यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वो रिस्की होती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 12:18, 12:19। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है इस चीज को समझिए, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, 98 हो गई। ठीक है, अब अगर कोई चाहता तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकता था या बचाने की कोशिश करता तो वो बचा सकता था, लेकिन पोजीशन को बचाने का मौका ही नहीं मिला। बाजार कहाँ पहुंच गया? 24,033 पे बाजार पहुंच गया। आपने ट्रेड कहाँ से लिया था? यहाँ से लिया था, बाजार पहुंच गया इस लेवल पे। अब यहाँ पे पहुंच गया बाजार तो आप उसे एवरेज कर सकते हो। इस कैंडल की बात होगी, टाइम हो रहा होगा 9:20-21। ठीक है, पर्टिकुलर इस लेवल की बात है, ये वाली कैंडल की। 9:20 से कैंडल स्टार्ट हुई 9:24 तक, यानी कि बाजार बिल्कुल यहाँ पे है। यहाँ पे पहुंचने के बाद में आपको करना था 2 लॉट से एवरेज, या फिर ये कह लें कि डबल क्वांटिटी से आपको एवरेज करना था। ठीक है, यहाँ पे आप पहुंच के डबल क्वांटिटी से एवरेज कर सकते थे, और यहाँ पे पहुंच के हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया था। हमने एक ट्रेड, रियल ट्रेड एक हमने यहाँ से एग्जीक्यूट भी किया था जब मार्केट यहाँ पे पहुंची तब। लेकिन उसके बाद में हमने उस ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया था। क्यों किया था उसकी चीज, उन चीजों को भी देखते हैं। तो 12:22, 12:23, और अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो 24,100 पे ही है, जो कि 24,000 से शिफ्टेड है। यहाँ पे इस वक्त आपको नहीं दिख रहा, लाइव मार्केट में देखते हो तो यहाँ पे आपको ग्रे बॉक्स दिखता है, या फिर 2024 वाले वर्जन पे देखते तो आपको सही से नजर आता। ठीक है, और मार्केट चल रही है हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, यानी कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी कह सकते हो आप, या फिर जिस लेवल को हम लोगों ने मॉर्निंग में WTT मार्क किया था उस लेवल पे मार्केट चल रही है। इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज पे हमें नजर बना के बैठे हुए थे हम, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट होगी, 97, इसकी परसेंटेज भी 97, इसकी परसेंटेज 98, इसकी 96। ठीक है, हम इसकी परसेंटेज को देख रहे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, 97, 98 इनकी परसेंटेज चल रही है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे पहुंच जाएगा, और जो हमारा सपोर्ट है ये भी फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे पहुंच जाएगा। ये हमें ये चीज बता रहा था कि कहीं ना तो कहीं इसमें गेम ऑफ परसेंटेज का यूज हो रहा है, जहां पे येलो बॉक्स अपनी परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस को फिर से अपनी जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट को फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बाजार काइंड ऑफ बेयरिश हो जाता है, या फिर ये कह लेंगे काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो जाएगा गेम ऑफ परसेंटेज को देख के, अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे तो। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब बाजार कहाँ था? 24,054 पे था, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट ही बाजार था, और यहाँ पे कहीं हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रीन SL लेके हमने अपनी ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर दिया था। और देखते हैं आगे क्या हुआ। 9:32, 9:33, 9:44, इनकी परसेंटेज 98.45, 98.86 इस तरीके से एकदम बॉर्डर लाइन पे इनकी परसेंटेज पहुंच गई। अब दोनों की परसेंटेज 99 पहुंच गई। ठीक है, बाजार कहाँ है? बाजार अभी भी EOS से ऊपर है, जहां पे हमने एंट्री किया था
बाजार उससे ऊपर है। हमारी एंट्री थी 24,036 पे, 35 पे, और बाजार अभी भी चला 24,050 पे। ठीक है, यानी कि 12:35 तक हमें बाजार ने पूरा मौका दिया कि आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। ठीक है, और दोनों के परसेंटेज एकदम बॉर्डर एरिया पे है। उसके बाद में क्या हुआ, 12:37 पे, 12:37 पे जो हमारा सपोर्ट जो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था वो वापस से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया। ठीक है, और आगे बढ़े तो 12:38, 12:39। अच्छा, अगर किसी ने अब तक भी एसएल नहीं कट किया था या ग्रीन एसएल नहीं लिया था, अपनी पोजीशन को कट नहीं किया था 12:36 तक पे, तो 12:37 पे जब ये चीज हमें दिखी कि हमारा सपोर्ट अब वापस अपनी पुरानी प्लेस पे चला गया, तब वो यहाँ पे उन्हें अपनी पोजीशन को कट करना था। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे फ्रेश एंट्री लिया था वो यहाँ पे प्रॉफिट में निकल गए होंगे। जिन्होंने एवरेज किया होगा यहाँ पे पहुंच के, वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते थे कि इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होती हुई दिख रही है तो वो यहाँ अपनी पोजीशन को छोड़ने के बारे में सोचते, क्योंकि इसकी परसेंटेज अभी भी 99 बनी हुई है, तो हो सकता था कि ये वापस से अपना प्रेशर यहाँ पे जनरेट कर ले, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वो वेट कर सकते थे। 2.0 जो था वो पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस का हमें सपोर्ट कर रहा था। अगर हम बात करें इस स्ट्राइक प्राइस की तो ये भी सपोर्ट कर रहा था, बात करें इस स्ट्राइक प्राइस की तो ये भी सपोर्ट कर रहा था। यानी कि कॉल के ट्रेड को होल्ड करने की हिम्मत कहीं ना तो कहीं 2.0 हमें दे रहा था। 1.0 जो है वो अपनी जगह पे पुरानी प्लेस पे पहुंचा, तो हम जो सेफ ट्रेडर्स थे हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। जो रिस्की ट्रेडर्स थे वो अभी भी ट्रेड के अंदर बने हुए होंगे। ठीक है, जो भी रिस्क ले आता, जिसने रिस्क लिया था, जो रिस्क को समझता है, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो अभी भी ट्रेड के अंदर बना हुआ होगा। 12:37, आगे बढ़ते हैं। 12:38, 12:39, 12:40, 12:41, 42, 43। बाजार अभी भी हमारे एवरेज वाले लेवल पे चल रहा है, 44, 45। ये अपनी परसेंटेज जो है ना यहाँ से, ये अपनी परसेंटेज को यहाँ से रिलीज कर रहा है। लेकिन बाजार कहाँ है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर है, या फिर हमारी एंट्री वाली प्लेस से बाजार अभी भी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हर कोई अपने अपने रिस्क के हिसाब से एवरेज जो है वेट करने के बारे में सोचता है कि मैं रुकूं या नहीं निकलूं। हर किसी का अपना रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। यहाँ पे परसेंटेज जो थी, सॉरी, जो ओआई चेंज थी, ओआई चेंज भी हमारी डिक्रीज हो रही थी। अब यहाँ पे कहीं ना तो कहीं एक डर का माहौल बन रहा था कि आप ट्रेड से एग्जिट कर लो। अगर किसी ने एग्जिट कर लिया हो तो वो अलग बात है, अगर किसी ने एग्जिट कर लिया तो वो भी सही है। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने एग्जिट कर लिया तो गलत किया। अगर मैं खुद भी इस ट्रेड में होता तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता। क्यों एग्जिट हो जाता, क्योंकि मुझे अब दिख रहा था कि यहाँ पे जो राइटर्स हैं, जो कॉल के जो राइटर्स हैं, वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। 2.0 अब हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि अभी भी जो सिनेरियो है ये बुल रन का ही है। ऐसा नहीं है कि मेरा सपोर्ट अगर वापस अपनी पुरानी प्लेस में पहुंच गया तो अब ये बाजार बेरिश हो गया, सपोर्ट बेरिश हो गया। सपोर्ट बेरिश नहीं हुआ है, सपोर्ट ने सिर्फ अपना रेंज बड़ा कर लिया। जो सपोर्ट का जो पहले रेंज था कि हम यहाँ से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, फिर ये था कि अगर यहाँ से वो वापस यहाँ पे मतलब अपने परसेंटेज को रिलीज कर रहा था तो हम +1 से हम जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो इसकी रेंज अभी भी यहाँ तक की है। अब क्या होगा, हद से हद होगा तो बाजार एक डाइवर्जन और नीचे जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। बाजार बुल रन कंडीशन में है, बुल रन वाले सिनेरियो में है, क्योंकि हम सबको पता है कि बाजार मॉर्निंग में 24,000 पे ओपन हुआ था, सपोर्ट मॉर्निंग में 24,000 पे ओपन हुआ था, और पहले WTT था और फिर 24,100 पे शिफ्ट हुआ था। उसके बाद में ये वापस से अपनी पुरानी प्लेस पे आया है। ये प्लेस इसके लिए न्यू नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी परसेंटेज कभी भी 75 से नीचे नहीं गई है, अपनी परसेंटेज को बनाए रखा था पूरे टाइम। तो ये अपनी पुरानी प्लेस पे है। अब भी ये जो रेजिस्टेंस है या फिर ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट की बात करूँ तो अब भी ये सपोर्ट हमारा जो है WTT ही है। ये पहले बॉटम टू टॉप हुआ था और वापस से अपनी प्लेस पे आ गया, लेकिन ये अब भी WTT है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें तो पता ही है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो WTT है ही। अच्छा, इस बीच में एक चीज और थी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि 12:20 के आसपास में, 12:20 के करीब में सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी बन गई थी। लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट था कि रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग हो। रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग हुआ ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग नहीं हुआ तो हमें स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को भी ट्रेड नहीं कर सकते थे, है ना, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते थे। और टाइम हो गया था 12:42। 12:42 पे क्या हुआ, 3 घंटे वाली एसओसी रेजिस्टेंस में भी हो गई। रेजिस्टेंस भी 3 घंटे की एसओसी के लिए एलिजिबल हो गया।
ठीक है, 12:42 है, 12:45 का टाइम था, आई थिंक 12:42 का ही था। डेटा मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने शीट में डेटा को एंट्री किया था, बट अभी वो मेरे सामने नहीं है। बट 12:40-42 पे 45 मिनट पे रजिस्टेंस साइड में भी एसओसी हो गया था। अब दोनों ही 3 घंटे वाली एसओसी के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 घंटे की एसओसी में भी एलिजिबल हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही 1-2 मिनट पहले ही शिफ्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो ये 3 घंटे वाली जो एसओसी थी उसके लिए दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी अब एलिजिबल हो गए थे 12:42 तक। अब हमारे पास था कि जिस साइड का सिरा मजबूत होगा, यहाँ पे पहली चीज तो ये होगी कि एसओसीज हो गई, तो क्या हुआ कि बुल रन वगैरह का जो सिनेरियो था वो सारा समझ लो खत्म हो गया, क्योंकि नया सिनेरियो बन गया एसओसी। ठीक है, नया सिनेरियो बन गया एसओसी। अगर अब किसी ने होल्ड किया हो, जिन लोगों ने ऊपर से ट्रेड को लिया था रिस्की ट्रेडर्स ने, तो वो अपने ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर सकते थे अपने रिस्क को समझ के। बाकी यहाँ पे आप 2.0 भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो उन्हें भी अपना लॉस बुक करने की जरूरत थी। एक लॉट जो यहाँ से जो उन्होंने ट्रेड लिया होगा, जो फर्स्ट ट्रेड उन्होंने ओरिजिनल ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया होगा, उसका उन्हें यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा होगा, क्योंकि जो यहाँ से डबल क्वांटिटी से एवरेज किए होंगे वो तो प्रॉफिट में निकली है ना, तो उसने कहीं ना तो कहीं थोड़ा बहुत लॉस को भी कम किया होगा, पहले वाले लॉस को भी। ठीक है, क्योंकि बाजार जो है बार बार 24,050 के आसपास ही था जब एसएल हिट हुआ, जब मैंने कहा कि यहाँ पे हमें निकलना था। अब 12:50 दोनों ही साइड में एसओसी है। हम चाह रहे हैं कि कोई एक सिरा जो है स्ट्रांग हो जाए। अगर बाजार अब सपोर्ट की साइड में, तो हम नॉर्मली यही चाहेंगे कि सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए और रेजिस्टेंस में एसओसी हो, ताकि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बनाएं और एसओसी को पूरा कवर करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और चलते हैं आगे, कंटिन्यू। टाइम हो गया 12 बज गया, 12:59 और 1 बज गया। अब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी बाजार के अंदर। जो एक ट्रेड मिली थी वो रिस्की थी, और दूसरी जो वो काइंड ऑफ सेफ प्लेस पे गई, उसे भी हम लोगों ने एसएल समझ के कट कर दिया। ठीक है, और बाजार अभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही घूम रही थी। न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो था, जो बना हुआ था, और अब वो वापस से आ गया पुराने प्लेस पे सपोर्ट, तो अब जहाँ पे WTT था वहाँ पे बना हुआ था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को ये चीज़ दिखने लग गई कि इसकी जो परसेंटेज है वो रिलीज हो रही है। अब इसकी परसेंटेज का रिलीज होने का मतलब ये होता है कि सपोर्ट कहीं ना तो कहीं बेरिश होने के बारे में सोच रहा है। अब सपोर्ट बेरिश होने के बारे में सोच रहा है, तो हम ऐसे भी ट्रेड नहीं करेंगे। और अब हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच भी रहे हैं कि सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाए, ये इसका WTT का प्रेशर खत्म हो जाए। सपोर्ट जैसे ही स्ट्रांग होगा, हम मान लेंगे कि रेजिस्टेंस साइड में स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन हो गई है, और हम कॉल के ट्रेड में एंट्री कर लेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोगों को और क्या चीज़ें नज़र आई, देखते हैं। 1:17, 1:18, 1:19। सपोर्ट 87% अभी भी WTT बना हुआ है। रेजिस्टेंस में स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन हो चुकी है, सपोर्ट में स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन हो चुकी है, लेकिन रेजिस्टेंस कहीं पे स्ट्रांग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सपोर्ट की गिरती हुई परसेंटेज हमें ऐसा बता रही थी कि वो कहीं ना तो कहीं स्ट्रांग होने के चक्कर में है, और हम यहाँ पे सोच रहे थे कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे है, अगर ट्रेड मिल गया तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। टाइम हो गया 1:30। नॉर्मली 1:30 के बाद में हम कोई भी नया ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। 2:30 पे क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी पोजीशन बनी हुई है तो हम उस पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, नया ट्रेड के बारे में तो सोचते ही नहीं है। सेफ ट्रेडर्स के लिए है कि 1:30 के बाद ही कोई भी नया ट्रेड ना इनिशिएट करें, या फिर मैक्सिमम 2 बजे तक, 2 बजे के बाद में कोई भी नया ट्रेड ना एग्जीक्यूट करें। ठीक है, और देखते हैं हम लोग। टाइम हो गया 1:43, 1:44, और हम अभी भी सोच रहे हैं कि बाजार में जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट करें। और टाइम हो गया 1:50, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, और अब 1:58 पे क्या हुआ, हमारा जो रेजिस्टेंस था वो भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। हालांकि इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सपोर्ट मेरा अभी भी WTT है, सेम उसी तरीके से रेजिस्टेंस मेरा अभी भी WTT है। बुल रन का सिनेरियो था, लेकिन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन्स भी बीच में है, तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें थी बीच में, फंसी हुई चीज़ें थी, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने से डर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर रहे थे। 2.0 पहले यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था,
पुट राइटर्स 2.0 में ज़्यादा थे जो कॉल के ट्रेड को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब 2.0 जो है पुट कॉल राइटर्स को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि पुट के ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ट्रेड से दूरी बना रहे थे और टाइम हो गया 2 बज गया। 2 बज गया। अब तो नॉर्मली सेफ ट्रेडर्स एंट्री नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता तो वो यहाँ पे वेट कर सकता था, क्योंकि अभी भी दोनों ही साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। टाइम हो गया 2:05, 2:06, 2:07, 2:08, 2:09 और 2:10। ठीक है, अभी भी सेम सिनेरियो, बाजार फंसा हुआ है 123 के आसपास है। 2:13, 2:14, बाजार 120 के आसपास है, 24,120 के आसपास है। 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20 और अभी भी सेम सिनेरियो है। सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, बाजार अपनी जगह पे थमा हुआ है। ठीक है, 2:24, 2:24 अब आया, 2:25, 2:26, 2:27, 27, 28, 2:29 एंड 2:30। यहाँ पे हमारा टाइम ओवर हो गया। इसके बाद में अब हम और कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, तो इसके आगे हम लोग बाजार को नॉर्मली देखते भी नहीं है। पर अगर आप देखना चाहते तो आपको नज़र आता कि अगर आप और आगे बढ़ते तो यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग्स हुई थी, लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर, हम इसके आगे बाजार को देखते ही नहीं है, तो खैर यहाँ पे हम लोग मार्केट को छोड़ देते हैं। अब हम कोई भी एंट्री नहीं कर सकते थे। 2:30 की कैंडल ये वाली है, ठीक है, जो कि हमारे टाइम के खत्म होने के बाद बनती है, इसलिए हम लोग इसे नहीं देखते हैं। अब बात करते हैं कि आज के दिन में बाजार में था क्या क्या। ठीक है, हम लोगों ने पूरा पोस्ट मार्केट तो कर लिया, हम लोगों ने जान लिया कि बाजार में क्या क्या था, लेकिन आज के दिन में बाजार में किसने ट्रेड बनाया और किसने प्रॉफिट किया, किसने लॉस किया, एक बार वो चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा, कॉल की ट्रेड अगर किसी ने यहाँ से बनाया होगा, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर अगर किसी ने कॉल की ट्रेड को बनाया होगा, तो उसे अपने उस ट्रेड को यहाँ पे लाके एवरेज करने की ज़रूरत पड़ी होगी पहले। और अगर उसने यहाँ पे से एवरेज किया होगा तो उसके बाद में उसने उसकी एवरेज की हुई क्वांटिटी जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई होगी। यहाँ पे कहीं इनमें से किसी कैंडल्स के ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई होगी, और जो पुरानी क्वांटिटी थी जो उसने ऊपर से लेकर आया था उसे यहाँ पे लॉस बुक करने की ज़रूरत पड़ी होगी। और जिन लोगों ने यहाँ से फ्रेश एंट्री किया था उन्हें तो लॉस नहीं हुआ होगा आज बाजार के अंदर, और कहीं ना तो कहीं वो भी यहीं पे कहीं एग्जिट होके निकल गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ज़बरदस्ती बाजार के अंदर रुके हुए होंगे तो उन्हें आज काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट भी हुआ होगा, लेकिन ये ट्रेड उनकी गलती, अगर वो यहाँ से यहाँ तक होल्ड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेटा ये ट्रेड कहीं ना तो कहीं गलत नज़र आ रही थी, तो यहाँ पे ट्रेड करने जैसा नहीं था। अब मैं जानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने WTT के लेवल से ट्रेड किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने US+1 से ट्रेड किया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे लॉस बुक किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट भी बुक किया होगा। आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप ज़रूर इस चीज़ को कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से वीडियो थोड़ी सी और जो है यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करेगा थोड़ा सा, एंड उससे चैनल पे थोड़ा सा ग्रोथ होगा, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग पेटीएम मनी या फिर धन में डीमैट अकाउंट ओपन करके हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे सभी की सभी चीज़ें हमारे पास में फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। फिलहाल के टाइम पे हमारा जो कोर्स है, जो मैंने बैचेस चलाए, वो बैचेस, पहला बैच भी हमारा पूरा फ्री था, 100% फ्री था। सेकंड बैच भी हमने अनाउंस कर दिया कि वो पूरी तरीके से फ्री होगा। टाइम का जो है डिस्कशन कर लेंगे हम लोग अपने डिस्कशन ग्रुप के अंदर कि उसका टाइम क्या रखना है। मोस्टली उसका टाइम होगा या तो सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, या तो 10:30 11 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक का टाइम होगा। ये दो में से कोई एक टाइम होगा। इसके ऊपर हम लोग वोटिंग कर लेंगे, जहाँ पे वोट होगा वो टाइम हम लोग सेट कर लेंगे क्लास के लिए। और हमारी क्लास भी फ्री है, डिस्कशन ग्रुप भी फ्री है, टेलीग्राम का चैनल भी फ्री है। और अभी तक फिलहाल डिस्कशन ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जिसकी भी जो भी क्वेरी होती है, हर एक के मैसेज के रिप्लाई मैं देता हूं, तो सारी की सारी चीज़ें फ्री है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और बिना सीखे ट्रेड करने की कोशिश ना करें। काफ़ी बेहतरीन और या फिर काफ़ी बड़ा लॉस आपको हो सकता है। एक ऐसा लॉस होगा जिसको शायद रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। अगर आप बाजार के अंदर नए हैं तो पहले लर्निंग कीजिए और उसके बाद में ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।